मुल्क भर में रमजान मुबारक का आगाज हो गया है। आज पहला रोजा है। जिक्र अज़कार और इबादत और दुआओं का मुसलमान खुसूसी एहतमाम कर रहे हैं। इससे कबल कल छोटी बड़ी मसाजिद में तरावीह के रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। पहले रोजे की तैयारी के लिए बाजारों में भीड़ भी देखी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो इत्तेहाद पर कभी सख्त नहीं रहे और हमेशा लचकदार रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएजीडी कभी लचकदार नहीं रहा, ये महज कुछ और मकासद के हुसूल के लिए गैर सियासी इत्तेहाद था। उमर ने कहा कि कांग्रेस अपने कोटे से पीडीपी को एक सीट अलॉट कर सकती है, लेकिन एनसी कुछ भी कुर्बान नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि एनसी का नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन की टीम से मुलाकात करेगा और वो लोकसभा इंतखाबात के साथ असम्बली इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर पीडीपी लोकसभा में बेहतर कारकर्दगी दिखाती है तो वो असम्बली इंतखाबात के लिए पीडीपी के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने पीडीपी से इत्तेहाद नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा कि वो उन्हें एडजस्ट नहीं कर सके। उमर अब्दुल्ला ने सजाद लोन को भी निशाना बनाते हुए कहा है कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि इंतखाबात सिर्फ वोट माने नहीं रखते हैं और कुछ नहीं। उमर ने आज़ाद को भी निशाना बनाया और कहा कि उन्होंने एनसी की हिमायत से इक़्तिदार का मजा लिया। उन्होंने कहा कि वोटर बीजेपी स्पॉन्सर्ड पार्टियों को सबक सिखाएंगे। 6 सीटों में से 3 सीटों पे हमने कहा है कि हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। ये आपको रिजिडिटी नजर आती है? इसमें कहाँ की रिजिडिटी है? और मुझे ये बताइए ना, आप किस रियासत में कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का कोई एलाय उन्होंने अपनी जीती हुई सीट अलायंस के लिए छोड़ी हो? मैं माफी चाहता हूं ना, कांग्रेस कौन होती है देने वाली? और अगर कांग्रेस देना चाहे तो शौक से दे। 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जम्मू सीट, उधमपुर सीट और लद्दाख सीट कांग्रेस के पास है। किसने रोका उनको? पीएजीडी अलायंस वाज नेवर एन इलेक्टोरल अलायंस. It was an alliance based on ideology. Those parties that feel that PAGD should only benefit seat sharing were in the PAGD for the wrong reason. हमारी तो एक ही डिमांड है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के इलेक्शन होने चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर में लोकसभा के इलेक्शन हो सकते हैं तो विधानसभा के क्यों नहीं? कहीं बीजेपी को बचाने के लिए विधानसभा के इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं। ये यहाँ के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। इलेक्शन में अगर वोट मुआवजा नहीं होता फिर क्या होता है? What else do you count in election other than votes? What is he? He is the candidate from North Kashmir. What is he going to count? What ridiculous notion is this that you don't count votes? That is no indicator. What is an indicator then? सजाद लोन साहब खुद लड़ रहे हैं वहां पे, वो मुझे बताए ना, व्हाट इज ही गोइंग टू यूज टू इंडिकेट? अरे आजाद साहब ने भी हमारे साथ पावर एंजॉय किया, भूल गए वो? जब मुफ्ती साहब को हटाने के लिए वो रोज हमें फोन करते थे 2005 में, 2005 में, जब वो 3 सालाना वाली बात चल रही थी। मुझे याद है ना आप किस तरह वो फोन कर रहे थे। आजाद साहब हमारी मेंबरों की बदौलत राज्यसभा में पहुंचे, भूल गए वो? मुझे अच्छी तरह से याद है किस तरह मैडम शमीमा जी ने उस वक्त फोन करते हुए फारूक साहब के साथ वो फोन पे रो पड़ी, शुक्रिया करते हुए कि आपने दोबारा गुलाम नबी आजाद साहब को एक नई सियासी जिंदगी दी। वो ना, अब चलिए वक्त बदल गया, वो भी बदल गए, अब नए हालात बन गए हैं, उनकी नई मजबूरियां हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने भी हमारे वजह से काफी एंजॉय किया। और पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा है कि सीट शेयरिंग पर बात चल रही है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला पहले भी एक सीट पीडीपी को देने वाला बयान दे चुके हैं। हांजुरा ने कहा कि 4-5 दिनों में सीट शेयरिंग पर तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वो इंडिया अलायंस में हैं और पीएजीडी का भी हिस्सा हैं। बात चल रही है, मुझे लगता है कि 3-4 दिन में बिल्कुल क्लियर होगा सीट शेयरिंग के मामले में किसको कहां से लड़ना है। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, बात चल रही है। अभी तक तो यही क्लियर है कि यहाँ लोकसभा के इंतखाबात हो रहे हैं। अभी हमें यह नहीं पता है कि असेंबली के चुनाव कब होंगे, वो लोकसभा के साथ होंगे या इसके बाद होंगे, वो नहीं कह सकते हैं। वो इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है या सेंट्रल गवर्नमेंट को फैसला करना है। लेकिन जहां तक अभी तक लोकसभा की बात है तो इसमें अभी हमने कोई फैसला नहीं, हतमी फैसला नहीं लिया है। 2-3 दिन में वो फैसला भी आ जाएगा आपके सामने, आपको पता चलेगा
जहां तक उमर साहब की बात है, तो उमर साहब ने ही कहा हम तीनों सीटों पर लड़ेंगे। आज उमर साहब ही ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस पर देखा जाएगा बाद में असेंबली में क्या करेंगे। तो असेंबली की दूर की बात है। अभी पहले तो हमें यहाँ देखना है कि कैसे हम ये जो लोकसभा चुनाव है ये कैसे लड़ते हैं। और ये नहीं है, परफॉर्मेंस पे अगर बात आती है तो पीडीपी को परफॉर्मेंस के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से मुलाकात के बाद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। शाह ने कहा कि पीएजीडी जिंदा है। उन्होंने कहा कि गुपकार अलायंस एक मकसद और मिशन के लिए है, ये किसी खास पार्टी या फर्द के लिए नहीं है। उन्होंने जल्द ही फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की बात कही है। टर्बुलेंस इट हैपेंस, होता रहता है, आपस में हम कोशिश करेंगे। एक पीएजीडी एक मिशन और एक कॉज के लिए है, जम्मू कश्मीर के लोगों के बका के लिए है। एक पार्लियामेंट की सीट के लिए या पावर के लिए किसी इंडिविजुअल पार्टी के लिए नहीं है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि गुड सेंस विल प्रिवेल ऑन एवरीबॉडी एंड थिंग्स विल बेटर। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। सर ओनली यू आर मीडिएटिंग, मतलब आप ही जा रहे हैं? No, डोंट वरी, आई एम मोर देन एनफ टू डू इट। इलेक्शन में भी इकट्ठे सारे इंशाल्लाह, आई होप सो। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के तर्जुमान सलमान निजामी ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि पार्टी पर इल्जाम लगाने से पहले उमर अब्दुल्ला अपने दिल में झांकें और देखें कि उन्होंने अवाम के लिए क्या किया, और याद रखें कि आजाद ने लोगों के लिए क्या किया। आराम किया गुलाम नबी आज़ाद साहब ने। गुलाम नबी आज़ाद साहब को जब जम्मू कश्मीर कांग्रेस का सदर बनाया गया तो उन पे 30 से ज़ायद आतंकवादी हमले हुए, पंजाब में आतंकवादी हमले हुए। आज़ाद साहब ने ज़मीन पे मेहनत की और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने। और दावा जो आज़ाद साहब ने किया उस वक्त चीफ मिनिस्टर का, वो तब किया जब आज़ाद साहब ने 1 सीट से 20 सीटें कांग्रेस को दिलवाई। उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या किया है, क्या उनका पर्सनल कंट्रीब्यूशन है? वो एक विरासत की सियासत जी रहे हैं। अब्दुल्ला ख़ानदान जो है, पहले शेख ख़ानदान, उसके बाद फ़ारूक साहब, उसके बाद जो है उमर साहब, अब उनके 2 बच्चे आगे हैं। तो उमर अब्दुल्ला जो है ज़मीनी लीडर नहीं है, वो हवा से आए हैं, पैराशूट से आए हैं। और सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि उन्हें वजीर आजम के कश्मीर दौरे से काफी उम्मीदें थी, लोगों को कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मोदी ने वही पुरानी बयानबाजी की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आम लोगों को रैली में शामिल होने पर मजबूर किया गया। यूसुफ तारिगामी ने कहा कि हुकूमत कहती है कि उन्होंने दहशतगर्दी को सियाहत से बदल दिया है, तो फिर वो बताएं कि वो कौन लोग थे जो पहले कश्मीर आते थे और जंगलों में ट्रैकिंग करते थे, वो भी बगैर किसी सिक्योरिटी के। उन्होंने कहा कि आज स्किम्स का बुरा हाल है और वो तरक्की की बात करते हैं। इस अहम तिब्बी मरकज की हालत खस्ता है, मगर डॉक्टरों को उसके बारे में बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग यूटी का दर्जा मांगते थे, मगर आज वो सड़कों पर हैं और रियासत का दर्जा मांग रहे हैं। गुपकार अलायंस के टूटने पर तारिगामी ने कहा कि पीएजीडी मसाइल के हल के लिए तश्कील दी गई थी। तारिगामी ने कहा कि वो गुपकार अलायंस के मेंबरान के बीच पैदा हुई खला को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहरान है, लेकिन वो अलायंस को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। नहीं होता फिर क्या होता? पीएजीडी एक प्लेटफार्म है उन इश्यूज को लेकर जो 5 अगस्त से शुरू हुए, जब हमारे शनाख्त को मिटाया गया, जब हमारे राइट्स पर आंच आ गई, और जो भी हुआ जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची, दर्दनाक सूरत हाल पैदा हुई तब से लेकर आज तक। और इसी वजह से एक प्लेटफार्म वजूद में आया पीएजीडी 4 अगस्त को, ताकि हम इकट्ठे मिलकर आवाज़ उठाएं अपने हुकूक की बहाली के लिए, जो आईन में दर्ज हैं या जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के जरिए मिले। और आप मुझे बताइए, इस पर भी ये आप कहेंगे कि इलेक्शन करवाएंगे सितंबर में? अरे अगर अमन है, अगर सब कुछ है, छोड़ दीजिए आप सुप्रीम कोर्ट क्या कहे। प्राइम मिनिस्टर ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी नहीं बोला कि आपका स्टेटहुड का सवाल है, पार्लियामेंट में हमने वादा किया है, जहां 370 का नारा दे दिया, उन्होंने हटाने का जश्न मनाया, वहां स्टेटहुड का जो वादा किया था उसका जिक्र कर लेते, नहीं किया ना।
और बडगाम के स्मशान इलाके में बीती शब एक तेंदुए ने 9 साल बच्ची को अपना निशाना बना लिया। तेंदुए ने लड़की पर घर के आंगन में हमला किया, जिसकी वजह से लड़की की जान चली गई। लोगों के मुताबिक गुज़श्ता कई बरसों से उनके इलाके में जंगली जानवर घूम रहे हैं, मगर कोई खास इक़दाम नहीं किया गया है। उन्होंने महकमा वाइल्ड लाइफ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको कई मरतबा इत्तला भी दी गई, मगर उन्होंने लापरवाही का मुजाहरा किया। कुछ लोगों का कहना था कि अब तक इलाके में जंगली जानवर कई मवेशियों को अपना शिकार कर चुके हैं, मगर आज एक इंसानी जान चली गई। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ और जंगली जानवरों को पकड़ा जाए। गई शाम बांगिज द्राय नमाजि पानस पता कह कर गो यह मसल, मगर शाम बांग गोत मसल अमिस ब्या नीच द्राम नबर वुचमुत यह अमिस सह पे अमिस नीच अमिस द्राम वन पे माज पत इत गो मसल तो तमो तमिस पे टास कथान वोलमुत सहन त्रोमुत अति अति डेड अत खतर कह कार्रवाई कर तदौर वनकस गोस बार बार यह मसल गई यह गो जान यह वनकस गो अख जान पगह गोस बीती ग बार बार गोस यह गह टोटल तम जाल लगित वाइल्ड लाइफ वाले जाल रन तम सड़क पे लगित कह एक्शन तम मतलब अगर सह यप फेरान तम सड़क पे जाल लगित पे तम सोचान मतलब अत सह लगा न लगा तम सिर्फ जाल योत लगित पन फर्ज तम युत वालान बी तम कहीं एक्शन सलहस खिलाफ। बडगाम में एक मरतबा फिर से तेंदुए ने एक बच्ची को अपना शिकार बनाया। जो मकामी लोग हैं उन्होंने महकमा वाइल्ड लाइफ को इसका जिम्मेदार ठहराया। लोगों का कहना है कि महकमा वाइल्ड लाइफ से कई मरतबा गुजारिश के बाद भी उन्होंने इकदाम नहीं उठाया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि महकमा ने इलाके में जाल बिछाए, लेकिन उसमें ऐसी कोई बेट नहीं रखी गई जिससे तेंदुआ फंस जाए। उन्होंने कहा कि इनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। इलाके में काफ़ी जानवर घूम रहे हैं जिससे पूरे इलाके को खतरा है। उन्होंने एक मरतबा फिर से ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की है इनकी तरफ तवज्जो दी जाए ताकि यहाँ पर इंसानों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। न्यूज़ 18 के लिए शमशान बडगाम। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास राजीव शुक्ला और जनरल वीके सिंह ने किया शिलान्यास। अयोध्या में नवंबर राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार होगा। प्रथम तल पर ही राम दरबार विराजमान होगा। हरदोई में मोबाइल की दुकान में चोरी, कछौना पुलिस कर रही है जांच। अमरोहा में कुत्तों को पकड़कर नसबंदी कराने के निर्देश। कुत्ते आए दिन मासूम बच्चों पर कर रहे हमला। लखनऊ में भारतीय सेना की नर्सिंग असिस्टेंट परीक्षा में नकल करते 4 गिरफ्तार। ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए कर रहे थे नकल। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के बीच गठबंधन तय। बीजेपी 6, जनसेना 2 और टीडीपी 17 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। जन गर्जन रैली में 42 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बरहमपुर से अधीर रंजन के खिलाफ यूसुफ पठान को टिकट। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में ममता ने भरी चुनावी हुंकार। मोदी की गारंटी पर किया वार। कहा जिस पेड़ पर बैठी है बीजेपी उसे ही काट रही है। कहा हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। अभिनेत्री संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। गरियाबंद में ट्रैप कैमरे में कैद हो रहे हैं वन्य प्राणी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में लगे हैं ट्रैप कैमरे। वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। अंबिकापुर में अवैध महुआ शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश। 600 लीटर महुआ लहान के साथ आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र में बाघ का आतंक। सुकुल बॉय गांव में बछड़े को बनाया निशाना। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। धार में तेंदुए ने किया कुत्ते का शिकार। तेंदुए के शिकार का सीसीटीवी आया सामने। होटल के बाहर सो रहा था कुत्ता। भिंड में तेज रफ्तार का कहर। खाई में गिरी कार। हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर। कार में चल रही थी शराब पार्टी। रतलाम में भीषण सड़क हादसा। पुलिया से नीचे गिरी कार। हादसे में 1 की मौत। टीकमगढ़ में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। प्रेम प्रसंग के चलते की आत्महत्या। बनने से पहले युवक ने बनाया वीडियो में लड़की और परिजनों पर लगाए आरोप। ललितपुर में मारपीट के बाद घर में लगाई आग। दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। विकासनगर में यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और काली मंदिर में भू कानून मूल निवास के लिए अर्जी लगाई।
10 मई से शुरू हो रही केदारनाथ की यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। गौरीकुंड तक यात्रा रूट के चौड़ीकरण के साथ ही गाड़ियों के लिए नई पार्किंग पर फोकस। कोटद्वार बस अड्डे के 10 करोड़ की लागत से पुनरुद्धार किया जाएगा। ऋतु खंडूरी ने बस अड्डे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। राम जन्मभूमि परिसर में मंडल उत्सव राग सेवा का समापन, 48 दिनों तक चला कार्यक्रम। लखनऊ के अकबर नगर अवैध निर्माण हटाने के दौरान बवाल, अवैध निर्माण हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव, भारी पुलिस फोर्स तैनात। संत कबीर नगर में सुभाषपा महिला नेता की हत्या से सनसनी, जमीन विवाद में हत्या के सामने आ रही बात। महिला मोर्चा प्रदेश महासचिव थी नंदिनी राजभर। UKSSSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। 50,000 का इनामी था किसान। लखनऊ में प्रिंटिंग प्रेस मालिक का करीबी है किसान। उन्नाव में शारदा नहर में मिला ठेकेदार का शव, पुलिस ने शव को बाहर निकाला, हत्या का शक। झांसी में हुक्का बार में पुलिस का छापा, कई लड़के लड़कियां हिरासत में। अमरोहा में युवती ने धमकी भरा वीडियो किया पोस्ट, प्रेमी के शादी न करने पर मरने की धमकी दी, रेप और गर्भवती करने का आरोप। फर्रुखाबाद में गैंगस्टर का 2 मंजिला मकान, कुर्क मकान की कीमत 95,10,000 रुपए। वाराणसी में नाराज लोगों ने पार्षद पति और जेई को बनाया बंधक, बीच सड़क पर बिठाया। सुल्तानपुर में अतिक्रमणकारियों ने सफाई कर्मियों को पीटा, कार्रवाई न होने से नाराज सफाई कर्मी धरने पर बैठे। फिरोजाबाद में छात्र की मौत का खुलासा, हार्ट अटैक से हुई थी मौत। महोबा में 2 युवकों को शराब चुराने की दवा देना पड़ा भारी, दोनों की मौत। हरदोई में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब की खबर आपको बता दें। खबर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन के आला हुक्काम के हमरा जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। वो आज श्रीनगर और कल जम्मू में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। इनका पुलिस इंतजामिया के नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकात करने का इम्कान है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा करेंगे। अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार से उनकी क्या सोच है उसी पर भारतीय जनता पार्टी हर तरह से तैयार है। वो इलेक्शन साथ में करवाना चाहते हैं या बाद में करवाना चाहते हैं, ये तो पहले उनके रुख से स्पष्ट होगा। उसी पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसने बैठकर इस पर चर्चा की है। पहले उनका रुख देखेंगे उसी प्रकार से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति के लिए तैयार है। लेकिन जो सबसे चर्चाएं हैं और कई दिनों से लगातार मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ हो सकता है कि विधानसभा पोल्स भी हो, तो क्या बीजेपी ये मांग करेगी कि विधानसभा पोल्स भी जल्दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही प्रिपेयर है और इसके लिए तैयार है। जिस प्रकार से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर निर्णय लेता है तो उसके लिए हम प्रिपेयर हैं। सबसे बड़ी और इस वक्त उधमपुर से एक बड़ी खबर आई, उससे पहले आपको ये बता दें कि इस खास खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं सरोज कफील ज़्यादा इस बारे में बातचीत करने के लिए। सरोज, चुनावी सरगर्मियां तो उरूज पर नजर आ ही रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने तौर पर मेहनत कर रही हैं, लेकिन अब जो तारीखों का जहां तक ऐलान होना है अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आखिरी जो है वो मोड़ आ चुका है। आज इलेक्शन कमिश्नर का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका दौरा भी है जम्मू कश्मीर का, तो क्या आपको लग रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में इसको लेकर किस तरह की गहमा गहमी है और कौन कौन सी पार्टियां ऐसी हैं जो इस कमीशन के दौरे से मिलने का जो है वो मंसूबा रखती हैं? बिल्कुल गहमा गहमी है, पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं इस वक्त यहाँ पे, स्पेशली प्रधानमंत्री के विजिट के बाद आपने देखा होगा कैसे इमीडिएटली यहाँ पे पॉलिटिकल सरगर्मियां जो है वो स्टार्ट हो गई थी। अभी हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो आपने देखा कल ही एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसमें राजीव कुमार जो है इलेक्शन कमिश्नर वो भी आए थे और करीबन 2000 से ज्यादा लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें IAS IRF ऑफिसर्स होते हैं जी, उनको एक इंस्ट्रक्शन दी गई कि आने वाले इलेक्शंस की तैयारियां कैसे होगी। और वही इससे पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो भुवनेश्वर, कोलकाता
कोलकाता, लखनऊ जैसी जगहों पे गया था और आज यहाँ पर उनका दौरा है। 2 दिन का ये दौरा होगा उनका। उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है यहाँ के, न सिर्फ लोगों को बट पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी। हमारी बात हुई यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज से, सबका कहना है जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आज ईसीआई की टीम से मिलेंगे। जो भी यहाँ टीम है उनसे मुलाकात होगी, अपने जो मुद्दे हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। और आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जो है ये उनका लास्ट रिजॉर्ट था, ये उनका लास्ट स्पॉट था यहाँ पे कश्मीर, क्योंकि इसके इमीडिएट बाद आप देखेंगे जो इलेक्शन के डेट्स आने वाले हैं अभी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पुरुमीद है यहाँ के लोग भी, स्पेशली जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और आज जो है जैसा भी आपने कहा कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगे और किस तरीके के मुतालबे होंगे, किस तरीके के इश्यूज होंगे वो डिस्कस होंगे। और इमीडिएटली कल शाम जब ईसीआई की टीम दिल्ली वापस पहुंचेंगी, उम्मीद यही है कि जो लोकसभा के डेट्स हैं वो भी जल्दी आ जाएं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ की जो है वो यही चाह रही है कि साथ ही साथ असेंबली इलेक्शन जो है उसके भी डेट्स आ जाए। जी विशाल जी, तो लगभग मुझे लगता है कि लगभग तमाम दलों ने, खुद बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई है और एनसी या दूसरे दलों ने भी ये बात कही है कि वो अपनी इस मुलाकात में ये अपनी तरफ से मुतालबा करेंगे, ये दरख्वास्त करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि असेंबली इंतखाबात भी जल्द से जल्द करवाए जाएं। तो क्या आपको लग रहा है, आप कुछ महसूस कर पा रहे हैं सरोज के, क्या ऐसे इम्कान नज़र आ रहे हैं? हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायत है उसके मुताबिक सितंबर तक का वक्त है, लेकिन सितंबर से पहले तो कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, सियासी गलियारों में किस तरह की हलचल है? क्या असेंबली इलेक्शन में साथ-साथ हो सकते हैं? सही कह रहे हैं। देखिए, असेंबली इलेक्शंस का साथ होना वही अभी स्पेकुलेशंस चल रही है, ना सिर्फ लोगों में, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज में भी चाहते यही है। जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसा हमने आपसे कहा, और ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज, जो यहाँ के लोग भी वो भी चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन पाए ताकि कल को कोई भी इशूज हो वो उनके पास जा पाए। अक्सर यहाँ लोग यही कहते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे इशूज होते हैं उसके लिए हम बार बार एलजी के पास नहीं जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉपरली एक हुकूमत फॉर्म हो डेमोक्रेटिक वे में, तो हमारे भी जो मुतालबे हैं वो एड्रेस करना बहुत ईजी हो जाता है। उम्मीद लगाई हुई है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने, यहाँ के लोगों ने। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट की भी, जैसे अभी आप कह रहे थे कि गाइडलाइंस तो आ ही चुकी थी लास्ट टाइम पे, जब आपने देखा कि जो सितंबर है, सितंबर से पहले ही चुनाव करने हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन जो है वो अब देखना पड़ेगा कि ये 7 इलेक्शन जो है, लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन से 7 हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। हालांकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये भी जानती हैं शायद पहले लोकसभा इलेक्शन हो जाएं, उसके बाद फिर जो असेंबली इलेक्शन है वो हो पाएंगे। उसकी एक वजह भी है, जैसे उमर अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, कहा था कि पहले हम देखेंगे कि लोकसभा इलेक्शन में पीडीपी जो है वो कैसे परफॉर्म करता है, उसके बाद हम देखेंगे हम उनके साथ कोलेशन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे असेंबली इलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं शायद पॉलिटिकल पार्टी अभी समझ गई हैं कि पहले लोकसभा इलेक्शन ही होंगे, उसके बाद असेंबली इलेक्शन होंगे। मीटिंग में किस तरह की बात सामने आती है, तारीखों का ऐलान होता है तो क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इसके साथ ही एक अहम खबर आपको दे जा रहे हैं उधमपुर से। उधमपुर से खबर यह है कि सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। मोटरसाइकिल को ट्रक ने टक्कर मारी है। जम्मू श्रीनगर शाहराह पर यह हादसा पेश आया है। हादसे में एक शख्स जख्मी बताया जा रहा है, जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो उधमपुर से ये बड़ी खबर है। जम्मू के उधमपुर से खबर यह है कि सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं और मोटरसाइकिल को ट्रक ने टक्कर मारी है। जम्मू श्रीनगर शाहराह पर यह हादसा पेश आया है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर ज़्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, और क्या ज़्यादा जानकारी मिल पा रही है और क्या जो इसमें जो हलाक हुए हैं, जो जख्मी, उनकी क्या इस वक्त सूरत हाल है? देखिए विशाल, ये रात के 1 बजे के करीब जो एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग सवार थे, तो ये नेशनल हाईवे पे जो एक जगह है उधमपुर से नियर अबाउट को 3 किलोमीटर दूर गरनई पड़ती है, नेशनल हाईवे है, वहां पे एक ट्रक ने इनको हिट किया है और मौके पर 2 लोगों की जो है डेथ मौके पे हो चुकी थी और उसके बाद उनको हॉस्पिटल लाया गया। एक जो इसमें इंजर्ड बताए जा रहे हैं कि वो इंजर्ड हैं, उनकी हालत भी काफी गंभीर बताई जा रही है क्योंकि उधमपुर से उनको जम्मू के लिए रेफर कर दिया गया था रात को ही। लेकिन नेशनल हाईवे पे की बात करें तो क्योंकि जामिंग का भी एक सिलसिला रहता है, लगातार पिछले 5-6 दिनों से जामिंग नेशनल हाईवे पे रह रहे हैं और ट्रक ड्राइवर भी खड़े होते हैं रोड के साइड में। तो कहीं ना कहीं ये ट्रक आ रहा था और ये लोग मोटरसाइकिल पे सवार थे। तो ये एक बड़ा हादसा उधमपुर में हुआ है। रात को कम से कम 1:30 बजे के करीब ये हादसा पेश आया। इसमें 2 लोगों की डेथ बताई जा रही है और एक जो है वो इंजर, उनको जम्मू के लिए रेफर कर दिया गया था, लेकिन उनकी भी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जी विशाल जी, तो ये हादसा देर रात का है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि जो जख्मी हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, तो क्या वो कहीं और दूसरी जगह रेफर किए जा रहे हैं या फिर ये कि इलाज उनका वहीं हो रहा है उधमपुर में? नहीं, देखिए ये रात को ही जो टोटल 3 लोग थे जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी थी
और एक जो इंजर्ड था उसको उधमपुर में रेफर किया गया था, लेकिन उधमपुर में क्या है, उनको जो उस वक्त का इलाज करके उसके बाद उनको जम्मू के लिए रेफर कर दिया गया है। अभी उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। ये अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, लेकिन उसकी भी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है कि काफी इंजरी उनको आई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सुरेंद्र हमें इस बारे में मजीद तफसील दे रहे थे और उधमपुर में ये एक जबरदस्त हादसा पेश आया है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।